नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक ऑन बीके2 कंपटीशन क्लासेस। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट्स के अंदर घूमता रहता है या कह लो कि दिमाग के अंदर घूमता रहता है। क्या ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए या केवल ड्रॉप लेना चाहिए। पार्शियल ड्रॉप समझ रहे हो ना, पार्शियल ड्रॉप कहने का सेंस फुल्ली नीट का तैयारी नहीं करना, ठीक है, या फुल्ली किसी भी एग्जाम किसी एक एग्जाम की तैयारी नहीं करना, उसके साथ कुछ और करना, या कह लो कि किसी और एग्जाम की तैयारी करना। तो दोस्तों मेरा मानो तो ड्रॉप लेने के पीछे तमाम कारण होते हैं, तमाम रीजंस होते हैं। इन सभी चीज़ों को मिला के, ठीक है, एक डिसीजन बनाया जाता है, उसके बेस पे ड्रॉप लेना होता है। नहीं तो रैंडम अगर कोई बच्चा ड्रॉप लेता है तो वैसे बार बार करता है, बार बार फेल्योर, बार बार नुकसान, उम्र जा रही है, पैसा जा रहा है, टाइम जा रहा है, समझ रहे हो, सब कुछ खराब हो रहा है। तो आइडियल तरीके से अगर ड्रॉप लेते हो तो कोई नुकसान नहीं है, उसमें फ़ायदा ही है। तो दोस्तों अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हो तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप पार्शियल ड्रॉप के बारे में मत सोचना, जहाँ तक कि मेरा मानना है। ठीक है, पार्शियल ड्रॉप मत लेना, फुली ड्रॉप लेना। कहने का सेंस लग के अगर तैयारी करना हो पूरा एक साल न्यौछावर करना है, या कह लो कि पूरा नीट को देना है, तभी आप ड्रॉप लेना। ठीक है, इसलिए कि नीट का सिलेबस काफ़ी बड़ा है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि मतलब केवल पढ़ लिया नॉर्मल क्वेश्चन आ गया होगा, बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों अगर आप सोच ही लिए हैं कि ड्रॉप लेना है तो जहाँ तक कि मेरा राय है, मेरा सजेशन है कि आप पार्शियल ड्रॉप मत लेना। ड्रॉप लेना तो फुली ड्रॉप लेना, यानी कि आप पूरा एक साल किसको देने वाले हो, नेट को देने वाले हो। ना ज़्यादा रिश्तेदारी करना है, ना ज़्यादा घूमना है, ना ज़्यादा फिरना है, ना ज़्यादा सोशल मीडिया को टाइम देना है, केवल अच्छे से खाना है, अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से नींद लेना है। ये तीन काम आप अच्छे से करो, साल भर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बहुत बच्चे सोच रहे हैं कि पार्शियल ड्रॉप ले लूँगा नीट निकल जाएगा, तो बच्चा मुश्किल है, जहाँ तक कि मेरा मानना है। ठीक है, इसलिए कि पेपर का लेवल आप देख ही रहे हो, इस साल का पेपर आप देखे ही हो। ठीक है, तो धीरे धीरे पेपर का लेवल बढ़ता जा रहा है अगर तरीके से देखो तो। ठीक है, बहुत लोग कह रहे हैं आसान क्वेश्चन नहीं भैया। अगर 4 आसान दे रहा है तो 2 टफ भी दे रहा है, 4 जल्दी से हो गए तो 2 ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो इसको आसान नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि पेपर को बैलेंस वे में बनाया गया है। दोस्तों पेपर बैलेंस वे में बनाया जा रहा है, आप बिल्कुल इस भूल में मत रहना कि आप पार्शियल ड्रॉप ले लोगे और सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ बच्चों का, चंद % बच्चों का, जो कि बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, सब कुछ हैंडल कर लेते हैं एक साथ, तो वो कर जाते हैं। लेकिन मैं मैक्सिमम नंबर्स ऑफ बच्चों की बात कर रहे हैं, पार्शियल ड्रॉप के थ्रू वो सक्सेस नहीं पाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ड्रॉप लेना है तो फुल्ली ड्रॉप लो। ये क्वेश्चन तो आपको आशा करते हैं कि क्लियर हो गया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, किसको ड्रॉप लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट अभी नीट दिए हो और आपका अच्छा मार्क नहीं आ रहा है, यानी कि कह लो 200-300 नंबर आ रहा है, तो आप बिल्कुल निसंकोच होके आप ड्रॉप ले सकते हैं, इसलिए कि अभी एक ही साल आपने तैयारी किया है। ठीक है, एक साल कम नहीं होते हैं, लेकिन कहने का सेंस जो भी आपने गलतियां की हैं उस पर आप काम करो और सेकेंड अटेम्प्ट दो, अच्छे से दो, देखो क्या रिस्पॉन्स आता है। अगर इम्प्रूवमेंट होता है या कह लो कि सिलेक्शन हो जाता है तो सबसे अच्छी बात है, अगर इम्प्रूवमेंट नहीं होता है तब सोचने की बात है। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट दिए हो, अच्छा मार्क नहीं आया तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, केवल दबा के दोबारा से पढ़ाई करना है, अच्छे से एग्जाम देना है, यही 2 काम आपके हाथ में है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप सेकेंड अटेम्प्ट दे रहे हैं और 400 से कम मार्क आ रहे हैं तो ज़्यादा सोचने वाली बात है। तो तुमको मैं ये सजेशन दूंगा, तो तुम ड्रॉप न मत लो, नीट का एग्ज़ाम देना छोड़ दो। और नहीं तो एग्ज़ाम दोबारा अगर एज ए ड्रॉपर एग्ज़ाम देना है, ड्रॉपर कह रहा हूँ तो तुमको बुरा लग रहा होगा, ये तो है, बुरा लगने से भाई क्या कर सकते हो, बोलना ही पड़ता है ताकि यहाँ तक
चुभे, फिर जाके तुम्हारा यहाँ से चुभेगा तो सेंसिटिविटी यहाँ पे होगा, और सेंसिटिविटी यहाँ पे होगा तो तुम मोटिवेटेड होगे और अपने आप को ड्रॉपर से टॉपर बनाने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो मैं ड्रॉपर बोल रहा हूँ तो इसको गलत वे में मत लेना। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि और दोस्तों एक सजेशन और है, अगर आप नीट में अच्छा करना चाहते हैं या किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है, जल्दी सिलेक्ट होना चाहते हैं, तो आप सोशल मीडिया से दूरी बना लो। ठीक है, इसलिए कि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैप एटसेट्रा तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि टाइम खराब कर रहे हैं। इस बात को मानो। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि बहुत लोग कहते हैं कि मूड फ्रेश करने के लिए ये सब मैं चलाता हूँ, करता हूँ प्रिपरेशन के साथ में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि तमाम रास्ते हैं मूड फ्रेश करने का। आधा घंटा सोशल मीडिया यूज ना करके आधा घंटा आप जाके बाहर घूम फिर आओ, कुछ खा पी आओ। ठीक है, तो उससे क्या होगा, फिजिकल एक्सरसाइज भी हो जाएगा, अच्छे हार्मोन्स आपके शरीर में सेक्रेट होंगे, अच्छा से दिमाग प्रॉपर फ्रेश होगा। ठीक है, उसको कहते हैं कि मूड फ्रेश हो रहा है। ये बिस्तर में घुस के लपेट के बिस्तर रील देखने से या अश्लील वीडियो देखने से मूड फ्रेश नहीं होगा, जहाँ तक कि मेरा मानना है। ठीक है, तो सजेशन ये रहेगा कि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैप एटसेट्रा जो भी है 1 साल के लिए बिल्कुल डिलीट कर दो अपने फ़ोन से। ठीक है, अगर ज़्यादा ही मूड फ्रेश करना है, अगर आपको लगता है कि बिना वीडियो वगैरह देखे मेरा मूड फ्रेश नहीं होता है, तो आपको मैं सजेस्ट ये करूँगा कि आप तो बाहर नहीं तो घूम के आओ, कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर लो बाहर जाके, या कोई गेम कर लो, खेल लो, क्रिकेट खेल लो, फुटबॉल खेल लो, घर से बाहर जाके आधा घंटा नहीं 2 घंटा खेल लो, अच्छा से खेलो और आके अच्छे से पढ़ाई करो। लेकिन ये रील्स वगैरह वीडियो वगैरह देखने का मैं सजेशन नहीं दूंगा। अगर उससे भी नहीं आपका मन नहीं भरता है, पेट नहीं भरता है, तो आप मूवी वगैरह देख लो। एक मूवी स्टार्ट करो और ये नहीं कि उसको 2-3 दिन में ख़त्म कर दो, थोड़ा थोड़ा देख के मूड भी फ्रेश हो जाएगा और उसके बाद से आपका पढ़ाई भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन रील तो बिल्कुल मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। रील्स में इतना ज़्यादा टाइम बर्बाद होता है बच्चों का या सबका कि उसका अंदाज़ा अभी मैक्सिमम लोग नहीं लगा पाएंगे जो कि स्टूडेंट हैं। बर्बादी होने के बाद पता चलता है कि क्या क्या बर्बाद हुआ है। मेरे साथ हुआ है, मेरे को पता है। आपको भी अभी इस सब चीज़ों का क्या है कि अनुमान नहीं लग पा रहा है कि आप कितना ज़्यादा टाइम खराब कर रहे हो इन सभी चीज़ों के बारे में, इन सभी चीज़ों को लेके अभी नहीं पता चलेगा आपको। इसलिए कि अभी पापा का पैसा है, फ्री में सब कुछ मिल रहा है, केवल पढ़ाई करना है, नहीं हो पा रहा है। जब आपके पास जिम्मेदारी आएंगी, जब आप कमाओगे, फिर आप इन सभी टाइमों का, इन सभी चीज़ों का अंतर समझ पाओगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा कि ये सभी चीज़ें अवॉइड करना है। क्या फेसबुक, इंस्टा, स्नैप एटसेट्रा देखना है तो मूवी वगैरह देख लो, और नहीं तो बाहर जाकर कुछ गेम वगैरह खेल लो, क्रिकेट, फुटबॉल एटसेट्रा। फिर आके आप अच्छे से डेली बेसिस पे पढ़ाई अपना कंटिन्यू रखो। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई में कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम बच्चों का ये होता है कि 2 दिन अच्छे से पढ़े, 8-8 घंटा, 10-10 घंटा, उसके बाद से 2 दिन ब्लैंक। तो ये जो करेगा उसका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। 90% चांस है कि सिलेक्शन नहीं होगा। आपको 10 घंटा नहीं पढ़ना है, डेली बेसिस पे 5-6 घंटा पढ़ो, लेकिन कंटिन्यूटी मेंटेन करो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। सिलेक्शन होने का 95% चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। किसमें? नीट में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि इन सभी चीज़ों को भी आपने समझ चुका होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि अगर आप फेल किए हैं या कह लो कि ड्रॉपर हैं, तो आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि आप किस वजह से, किस रीजन से पिछले साल में या पिछले नीट में आपका नंबर कम आया, या कह लो कि ड्रॉपर आप बनो, या कह लो कि आप ड्रॉपर बने। आपको रीजन पता करना है। आप रीजन पता करो कि किस चीज़ में हमें कमी किए थे, किसमें सिली मिस्टेक किया था एग्जाम में, या हमारा कॉन्सेप्ट सही से क्लियर नहीं है, या हमने प्रॉपर तरीके से मॉक नहीं दिया था,
एटसेट्रा एटसेट्रा। आप कौन सी गलतियां किए थे उन सभी चीज़ों को फाइंड आउट करो और इस अटेम्प्ट में उन सभी चीज़ों को रिपीट मत करो, उन सभी गलतियों को रिपीट मत करो। ठीक है, तो क्या पता चला इससे पता चला कि जो प्रीवियस टाइम में आपने गलती कर चुका है उसको आगे अब गलती नहीं करना है, या कह लो कि उसको रिपीट नहीं करना है। ठीक है, और इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखोगे तो मैं 100% श्योर हूँ कि आपका सिलेक्शन आने वाले साल में, ठीक है, या कह लो कि जो अभी नीट होने वाला है, नीट 2027, उसमें आराम से हो जाएगा। बस इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक है, और आशा करते हैं कि आपको ये भी पता चल चुका होगा कि किसको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सभी चीज़ों का मिश्रण है ये वीडियो। ठीक है, अगर आपका कोई मित्र है, कंफ्यूज है कि ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कोई रिलेटिव्स है कंफ्यूज है इन सभी चीज़ों को लेके, तो वीडियो को शेयर करो। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।